ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सभी का स्वागत है। हम पिछला अंडरस्टैंडिंग द माइंड ये सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और अब देखिए इस बार हम थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप टाइटल देख पा रहे, पतंजलि एंड इंडियन विजडम एक्सेट्रा। सो हम आमंत्रित करते हैं नंदिनी माँ को हमें जितना अच्छे से, जितना अधिक 1 घंटे में हो सके। थैंक यू। थैंक यू रोशन। गुड इवनिंग सबको। तो हम कंटिन्यू करेंगे इस बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू पे आज, अंडरस्टैंडिंग द माइंड। तो इसी से मैं पूछूं कि अगर 2 लाइनों में पिछली बार आपने क्या समझा माइंड के बारे में, कौन वॉलंटियर करेगा बोलने के लिए? कौन वॉलंटियर करेगा? सपना आप बोलोगे? कोई भी बोलो, किसी को भी मैंने एनीवन हु फील्स लाइक share it with all of us कि what did we learn last time, what was an idea which appealed to you? कुछ भी बोलो। हाँ बोलो हरिओम, बोलो भाई। माइंड एक कॉम्प्लेक्स और इतना ज्यादा उसकी सरकमफेरेंस और होराइजन है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। वह हर घंटे 2000 निर्णय लेने के साथ साथ हर एक, चाहे वो फिलोसफर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सीकर हो, चाहे वो न्यूरो साइंटिस्ट हो, हर व्यक्ति के लिए वह एक शोध का, रिसर्च का विषय है। और हजारों सालों से इसके ऊपर रिसर्च होता आया है और आज भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई सारी बातें अभी भी स्पष्ट होना बाकी है। कई सारी ऐसी विषय हैं जिनको हमारे कल्चर में एक्सप्लोर तो किया गया, लेकिन अभी भी वेस्ट में उसका एक्सप्लोर होना बाकी है। अभी ये वेस्ट में जो माइंड के ऊपर स्टडी पिछले 200-250 साल का एक हिस्ट्री है, लेकिन हमारी हिस्ट्री माइंड की इतने हजारों सालों की है, उसको अभी और भी सामने प्रकट होना बाकी है। और हम सब जो माइंड से ही काम करते हैं, माइंड को ही समझने में और उसे कैसे सही जगह लगाएं जहां हम चाहते हैं, संघर्षरत हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, वेल डन हरिओम। शिल्पी 1 मिनट में बताओ। एक लाइन में बताती हूँ। आई लव माई माइंड नाउ मोर देन प्रीवियस, पहले से। ओके, वंडरफुल वंडरफुल शिल्पी, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। चलिए आगे चलते हैं। आज क्या करेंगे हम? मैंने आपको एक एलिमेंट पिछले बार छोड़ दिया था क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था। मैंने कहा कि इंडियन फिलॉसफी और इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो हम वो एलिमेंट्स ढूंढ रहे थे ना, कॉन्शियसनेस, यानी वो कौन है जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। जब मैं देखती हूँ कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, जब मैं सुनती हूँ कौन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसके लिए जो है हमारा जो फिलॉसफी और से स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अननोन है वो तो हम सिर्फ वी आर जस्ट थिंकिंग, आई मीन पोस्टुलेटिंग बोलते हैं, that it could be that, right? So that is why it is spiritual, it is unknown. So now consciousness according to Vedanta and according to Buddhism, ठीक है, अद्वैत वेदांता और बुद्धिज्म जो है, एक ऐसा चीज है जो स्वप्रकाश है, यानी वो खुद सेल्फ ल्यूमिनस है, यानी उसको बाहर से लाइट डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद स्वयं में प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस बोलते हैं। और उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है, इट मस्ट बी इट्स ओन लाइट। ये कॉन्सेप्ट है हमारे। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट, देयर आर मेनी अदर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इन इंडिया इटसेल्फ। न्याय है, फिर उसके बाद जो है कई सारे मीमांसा है, सबका अलग अलग व्यू है, कुछ रेजेस का अलग व्यू है, पर वहां पर मैं जाऊंगी नहीं। बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर व्यू that it is self luminous। और ये कैसे पता चलता है? हम तो हर चीज के लिए एविडेंस ढूंढते हैं ना,
तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे पास इसके लिए कई एविडेंस है, 2 मैं उसके बारे में बताऊंगी, और आपको ये पता है कहाँ से आता है, उपनिषद से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो 2 बातें हैं, जब हम डीप स्लीप में रहते हैं, अब आपको मालूम है पहले हम जो है वेकिंग स्टेट में आदमी होता है दिन में, फिर रात को क्या होता है, नींद आती है, शुरू में उसमें ड्रीम्स आते हैं, और उसके बाद जो है एक ऐसा भी वक्त आता है जब आप बिल्कुल, आपको अपने बॉडी का, अपने माइंड का एहसास नहीं है। तो उस टाइम क्या हो रहा है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो है उसको मालूम है कि आप जो है स्लीप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप उठते हो तो क्या बोलते हो, आई स्लेप्ट वेरी वेल। तो ये एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस है कि मैं डाउट कर सकती हूँ, ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है, वो जो आप डाउटिंग कर रहे हो वो भी बताता है कि आप कॉन्शियस हो। ठीक है, यू आर कॉन्शियस एंड सो यू आर डाउटिंग कॉन्शियसनेस। ये 2 एविडेंस तक मैं सीमित रखूंगी इस बात को। इसीलिए जो इंडियन फिलॉसफी है, यहाँ हमको a convincing answer. This whole of Advaita Vedanta is so logical. It gives at every stage rationally बताता है कि क्यों इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका एविडेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 2 कहानी बताऊंगी, ठीक है, कहानी टाइम, स्टोरी टाइम नाउ। अच्छा, आप लोग सब महात्मा बुद्ध को जानते हैं, राइट? सब जानते हो। महात्मा बुद्ध जो है, you know, he was enlightened at a very young age. ठीक है, बाद में बहुत लंबे he had a long life. He was lived up to the age of 80. ठीक है, और उस टाइम उनके डिसाइपल्स ने पूछा, आप तो एनलाइटन हो गए हैं, आपने कहा था कि भगवान को अगर रियलाइज कर लोगे, भगवान नहीं, उनका तो दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान, एनीवे इफ यू रियलाइज योर ओन सेल्फ देन व्हाट हैपेंस, यू कैन overcome all the suffering of this world. आप तो अभी बुजुर्ग हो गए हो, थोड़े दिन में आपको बीमारी लगेगी, फिर आप मर जाओगे, तो फिर क्या हुआ इस फायदा ये रियलाइजेशन का, आपके रियलाइजेशन का? भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जो दुनिया है, आपको इट इज, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग 2 arrows, यानी 2 बाण चलते हैं इस दुनिया में, इस आपके ऊपर। एक है जो दुनिया आपके ऊपर फेंकती है, ठीक है, जो चलाती है दुनिया, उसमें क्या है, डेथ है, डिजीज है, किसी ने कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, ये सब जो है वो आपको जो है पेन देता है, यानी उससे आपको जो है दर्द होता है, यू फील बैड अबाउट इट। ठीक है, और in extreme cases there is extreme sorrow also, like in the case of death and disease and all that. ठीक है, दूसरा एरो जो है आपका माइंड आपके ऊपर फेंकता है। ये कौन सा एरो है, उसको मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक छोटा सा आपको सरदर्द हो गया, ठीक है, सरदर्द से पेन होगा, सरदर्द आपके कंट्रोल में है नहीं, सरदर्द तो आएगा जब आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एरो हुआ। सेकंड एरो क्या है, आपको चिंता हो रही है, अरे मुझे ही सरदर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, किसी और को तो नहीं होता है। दूसरा, ओ ये सरदर्द हो सकता है बहुत बड़ा, कुछ मुझे डिजीज होने वाला है, कोई ट्यूमर है, उससे क्या हो रहा है, आपको सफरिंग हो रहा है। ठीक है, तो पेन है एक तरफ, सफरिंग है दूसरा तरफ। ठीक है, तो ये है सफरिंग, यानी दुख या कष्ट हो रहा है उससे, जो आपके माइंड ने आपको आपके अंदर बातें छेड़ दी है, जो आपको चिंता दे रही है, ओवर थिंकिंग, यस सपना। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, very I mean you feel bad. No, everybody feels bad, there's nothing wrong with that, but what is the second arrow? ये रिप्ले जो चलता है, अरे उसने क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, बार बार जो रिप्ले आपके माइंड में चल रहा है वो आपको सफरिंग देता है।
ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ कि क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द माइंड? ठीक है, नेक्स्ट लेट अस लुक एट अनदर स्टोरी which is also from this thing. Next story please. So that is what now there were two monks, okay, एक छोटा monk, एक एज में बड़े monk, वो दोनों जा रहे थे अपने, कहीं से आ रहे थे अपने आश्रम की तरफ। ठीक है, रास्ते में क्या मिला उनको? एक रिवर मिला, एक नदी मिली और उनको उसको पार करना था। वहां पर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जो है एक लड़की खड़ी हुई थी, बहुत चिंतित थी, उसको डर लग रहा था उस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो बड़े मंक ने क्या किया, उसको उठाया अपने कंधों पे और रिवर पास करा दिया। ठीक है, और जो है वो फिर आगे दोनों निकल गए, दोनों छोटे मंक और बड़े मंक। बहुत देर बाद जो है वो छोटे मंक ने बोला, आपने वो काम कैसे किया? आपको मालूम है कि मंक्स शुड नॉट टच विमेन, आपने एक काम कैसे किया? तो बड़े मंक ने बोला कि यू आर स्टिल कैरिंग दैट ऑन योर माइंड। ठीक है, वो लड़की तो हमने उतार दिया, पर जो है विषय तुम्हारे माइंड में अभी भी चल रहा है। ये वाला जो डिस्कशन है बहुत लंबा चल सकता है कि ऐसा क्यों बोला, क्या उसने गलत किया, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। बस हम जाएंगे कि हम जो है अपने माइंड में बहुत कुछ लेके, बैगेज बोलते हैं इंग्लिश में, ये बैगेज जो है हम लाइफ लॉन्ग लेके जाते हैं, कभी कुछ पहले हुआ है उसको हम छोड़ नहीं पाते। ठीक है, और अभी मैं बाद में आऊंगी इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, जब हम एक स्लाइड काफी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी हम चलेंगे ये माइंड के बारे में समझने। दोनों स्टोरीज जो है आपको माइंड के रेलेवेंस के बारे में कुछ बताता है क्या? माइंड क्या चीज है? कोई फटाफट मुझे बताए इन दोनों स्टोरीज से आपको क्या तात्पर्य, माने क्या मिला, क्या आइडिया लगा? मैम, बाहर से जितना भी सफरिंग आते हैं उससे भी ज्यादा माइंड हमें ज्यादा सफरिंग देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सफरिंग, और यस एब्सोल्युटली राइट। एंड सोशल नॉर्म्स, क्या दुनिया क्या बोलती है, वो भी हमको उतना कष्ट नहीं देता जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है ना? ओके, वंडरफुल। सो नाउ लेट अस गो टू द माइंड सब्सटेंस। हमारा ये अगेन आई एम कमिंग बैक टू इंडियन फिलॉसफी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी। ये माइंड क्या चीज है? हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि ये सटल बॉडी है विद इन द फिजिकल बॉडी। ठीक है, वो क्या है? स्थूल शरीर है एक सूक्ष्म शरीर के अंदर। ठीक है, अब लेकिन दोनों कनेक्टेड है, ये आप लोग मानोगे? यस, ब्रूडिंग, एब्सोल्युटली, दोनों मानोगे कि ये दोनों कनेक्टेड है? कैसे पता चलता है? कोई एग्जांपल दीजिए फटाफट। हाँ बोलो रोशन। हाँ जी, वो कबीर जी की दोहा है, उसमें बोलते हैं कि शरीर मतलब हमारा ये धनुष्य बाण जो होता है ना वो है, और मन मतलब एक एरो है। तो दोनों ये एक ऐसे कनेक्टेड है कि बिना एक दूसरे से काम नहीं चलता है। राइट, ओके सपना बताओ। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये एक तरीके की इमोशनल फीलिंग हुई ना, तो फीलिंग हमारे माइंड से कनेक्ट होती है कि हमारे मन से? माइंड से, सब कुछ माइंड और मन एक ही बात है। ठीक है, तो इट इज ओवर थिंकिंग इज अगेन अ क्वालिटी ऑफ द माइंड, उसी को चला रहा है, कैसे बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम जो है आप देखोगे कि 80% जो बीमारी है ना मन से ही है। ठीक है, आप किसी को बोलो सर दर्द, सर पकड़ के बैठा होगा कोई, आप बोलो उसको चलो चलो पिक्चर चलते हैं, इमीडिएटली सर दर्द भूल जाएंगे। तो कनेक्टेड नहीं है क्या? बिल्कुल कनेक्टेड है। सो दे आर बोथ कनेक्टेड, द माइंड एंड द बॉडी। ठीक है, और एक और चीज है कि यूनिवर्सल माइंड जो है, ये जो माइंड्स हैं हमारे कनेक्टेड है। ये कैसे पता चलता है बताओ, कौन बताएगा? ये कैसे पता चलता है? हाँ बोलो सुमना। मैम, दैट टेलीपैथी थिंग उसमें समझ में आता है, लाइक मे बी हम किसी के बारे में सोच रहे थे तभी उसी का फोन आ गया, या फिर वही खुद उठ के आ गए,
ये भी ठीक होता है। है। इसके अलावा वेरी गुड, बोरनाली बताओ। मैम कभी कभी होता है कि अनजान व्यक्ति है लेकिन हम किसी को देख रहे हैं तो कुछ ही देर बाद वो भी घूम के हमारे तरफ देखते हैं, तो वेरी और गुड, हमें को अगर कोई देखते हैं तो हम भी सेम रिएक्ट करते हैं। वेरी गुड। और शिल्पी बताओ फटाफट, लास्ट रिस्पॉन्स। समटाइम ऐसा लगता है कि कुछ जो घटित हो रहा है वो हमने पहले देखा हुआ है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ। और एक और चीज है, जब अरे सबसे सिंपल, घर में किसी का मूड ऑफ हो तो सबका मूड ऑफ नहीं हो जाता है, ठीक है, वर्क प्लेस में, ठीक है, इमोशनल पेन गेट्स मैनिफेस्टेड इन द बॉडी, एब्सोल्युटली मैम। तो यस रजनी, थैंक यू सो मच। और सो ये जो है हम कनेक्टेड हैं, ये पता चलता है, एक यूनिवर्सल माइंड है और एक इंडिविजुअल माइंड है, बट सब माइंड्स जो है कनेक्टेड है। आपको वही जो हम कहते हैं ना, जो हमारे एक्सपेंशन में हम कहते हैं कि रोटी आपने दी है उसको, तो आपको क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि हम कनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए। तो नेक्स्ट है, द माइंड हैज द यूनिक पावर ऑफ लुकिंग बैक इनटू इटसेल्फ, यानी हमारे थॉट्स को हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, this is another unique feature of our mind, and all these are important when we try to do the practices of the of controlling the mind. आगे चल के हम देख सकते हैं, these are 3 important aspects of the mind, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्विकली ये हमने डिस्कस किया है, पर आई विल जस्ट टेक यू, हम कुछ भी बाहर से स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस माने लाइट या किसी चीज पे, या आपको आवाज आ रही है, आपके सेंस ऑर्गन्स, आंख या 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसको फील होता है, फिर मनस जो है उसको पहले प्रोसेस करके क्वेरी करता है, ये क्या चीज है, मैं उसको थोड़ा आगे चल के फिर से डिस्क्राइब करूंगी, फिर बुद्धि जो है उसको समझ के एनालाइज करके बताता है, फिर जो अहंकार है वो बताता है कि ये मेरे साथ हो रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं रिएक्ट करती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आई come to it later on, we'll talk about it later because there is lack of time. Next slide please. अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने इस मंकी को, जो माइंड है उसको एक मंकी की तरह जो है, उसको मेटाफर है, इसको इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं, मंकी माइंड बोलते हैं हम इसको। ऐसा क्यों बोलते हैं? मंकी और माइंड में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रहा है आपको? मंकी क्या करता है? हम चंचल होता है माइंड की तरह। हाँ, चंचल होता है, एक तो टहनी से दूसरी टहनी पकड़ के चल रहा है, उसको ही नहीं पता है क्या कर रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड। और कुछ, और कोई? फास्ट लर्नर होता है, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को देख के बहुत जल्दी कॉपी भी करता है। अच्छा, वेरी गुड, ओके, फास्ट लर्नर है। अच्छा, और उसको इनफैक्ट वृंदावन में सिखा के रखते हैं कि भाई ये चश्मा ले लो तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो दे ट्रेन देम इन वृंदावन। एनीवे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। तो ये जो है मंकी वैसे ही चंचल है, ऊपर से क्या हो गया, डिजायर, यानी कि जो है इच्छा, चाह, जो हम सब दुनिया की चीजों से हमारे सेंस ऑर्गन्स जो परसीव करते हैं उससे जो है वो ड्रंक हो जाता है, पिया हुआ स्टेट में पहुंचता है। फिर क्या होता है, उसको स्कॉर्पियन के कौन सा बिच्छू, किसका, ईर्ष्या का जो है डस देता है। जस्ट इमेजिन, ड्रंकन मंकी को स्कॉर्पियन ने डस दिया, ठीक है। फिर और भी उसको माने वो करने के लिए डेमन, उसके अंदर किसका भूत घुसता है, प्राइड। प्राइड यानी, प्राइड को क्या बोलते हैं, गर्व, अहंकार। सो ऑल दिस मेक द माइंड सो हार्ड टू कंट्रोल, बिकॉज हमारा जो है कॉन्स्टेंट डिजायर, आवर षड रिपुस, जो अभी हम बात करेंगे बाद में, ये सब हमको जो है इस दुनिया में हमारा इंटरैक्शन इनके साथ जो है
डिजायर्स के साथ, इस वर्ल्डली मटेरियल थिंग्स को देख के ये माइंड जो है बहुत ही मुश्किल से काबू में आता है। आप लोग मानते हो? हमारे महाराज हमेशा बोलते हैं ना, रसगुल्ला खा के एक बार आपको लगता है, अगली बार रसगुल्ला को देख के आपको चाहिए ही चाहिए वो रसगुल्ला, राइट? सो दैट इज द व्हाट इट क्रिएट्स. That has a complex system, vasanas, vrittis, samskaras. I'm not going into that, but next slide, please. हाँ, अदीत, तो यहाँ पर very briefly I will tell you, हमारा Indian wisdom जो है, कई साल हम लोग कल बात कर चुके हैं, 2500 years पहले ही हम इसके बारे में समझने की कोशिश किया। हमारे जो है we say that there are 3 types of जो है constituents, सत्वा जो माइंड क्लियर होता है, रजस जिसमें एक्टिविटी भरा होता है, तमस जो डल होता है। फिर there is the levels of operation, एक सबकॉन्शियस है, एक रिलेटिव कॉन्शियस है, एक सुपर कॉन्शियस है। इसके बारे में I am not capable of explaining this to you. I will not go into it. ठीक है? Then there are 4 faculties, इसके बारे में हम बात करेंगे। मनन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्ता है। ठीक है? और फिर हमारे 5 conditions of the mind है, स्कैटरिंग, डार्कनिंग, गैदरिंग, वन पॉइंटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। ये हमने, अगर आप लोगों को याद है, कंसंट्रेशन एंड फोकस में पढ़ा था। तो ये 5 अलग तरीके का माइंड है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये जो है स्कैटरिंग माइंड जो है रेस्टलेस है, डार्कनिंग माइंड जो है डल है। इसके संस्कृत के वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए हैं। फिर एकाग्र आप जानते हो वन पॉइंटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड जो है इज इन समाधि। तो ये 5 स्टेट ऑफ द माइंड है। और जो है हम सब चाहते हैं कि हम एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की तरफ जो है जाने की कोशिश हम करते हैं, पर वो कैसे होता है? थ्रू द प्रैक्टिसेस, और उसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 अलग कंपोनेंट्स है माइंड के, ठीक है, जो हमारा एंशिएंट विजडम बताता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। एक मच्छर आपके ऊपर बैठता है, ठीक है, मच्छर बैठता है तो आपके स्किन ने परसीव कर लिया, सेंस ऑर्गन है स्किन, उसका मैसेज जो है थ्रू द नर्वस सिस्टम गोज टू द ब्रेन, ठीक है, और मनस, ठीक है। वहां पर क्या होता है, आपको क्या परसीव होगा कि कुछ आपके ऊपर बैठा है। मनस के पास सिर्फ वो है कि ये क्या चीज है, वो क्वेरी करेगा किसको? बुद्धि को। ये क्या चीज है करके बुद्धि को क्वेरी करेगा, और जब बुद्धि बताएगा ओहो ये ना हो सकता है मच्छर हो, दिस इज द रिप्लाई फ्रॉम द बुद्धि, ठीक है। फिर क्या बोलता है आपका अहंकार? ओहो आपके ऊपर बैठा है, उसको भगाओ या उसको मारो, तो आप एक्शन लेते हो और उसको फटाक से मारते हो, ठीक है। ये मान लो आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मच्छर के साथ। आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो जाके चित्ता में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हमारे जो एंशिएंट इन हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में ये डिस्कस हुआ है। और स्वामी जी का ये एग्जाम्पल है जहां पर वो बताते हैं कि कैसे ये जो है मच्छर का थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, हेमंत इज वेरी क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लेट्स गो। तो ये माइंड इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर स्क्रिप्चर में, हर गॉड रियलाइज सोल ने इसके बारे में बात की है। पतंजलि योग सूत्रा, योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि, सब के अंदर जो है इसके बारे में डिस्कशन होता है। इसको कैसे काबू में लाए इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वो मेरे बस का नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको झलक दूंगी कुछ स्क्रिप्चर से जहां पर इसके बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट चलिए,
कठोपनिषद में बताया है, उपनिषद में बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन है। कठोपनिषद में बताया है कि जो सेंस है वो, आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा वो चैरियट का, तो मैंने पिक्चर नहीं डाला। सेंसेस आर द हॉर्सेस, माइंड इज द रेन, यानी जो घोड़ा को, व्हाट इज द रेन इन कॉल्ड इन हिंदी? लगाम लगाम लगाम, हाँ लगाम। इंटेलेक्ट इज द चैरियटर, बॉडी इज द चैरियट और सेल्फ इज द पैसेंजर। ठीक है, द कॉन्शियसनेस इज द पैसेंजर जो सब कुछ देख रहा है। ठीक है, तो ये है एक व्यू ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इंटरैक्ट्स विद द इंटेलेक्ट, विद द बॉडी, एंड सो दिस इज वन व्यू ऑफ द माइंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट डज द गीता से? गीता में आपको इसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन है। चैप्टर 6 में तो पूरा इसके बारे में बताया है। और अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि भाई मेरा मन तो इतना चंचल है भगवान, मैं क्या करूं इसका? हवा को भी नहीं, हवा की तरह इसको मैं कंट्रोल में नहीं ला सकता हूं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स ऑफ गीता, which says असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम बलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सॉरी, मेरी राइटिंग स्मॉल हो रहा है। तो क्या बोलते हैं भगवान रिटर्न में कि हाँ बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। ये माइंड जो है बहुत मुश्किल है काबू में लाने के लिए, हवा की तरह ही है कंट्रोल करना। लेकिन दो चीजें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो है प्रैक्टिस सिर्फ नहीं काम आएगा, उसके साथ आपको वैराग्य का भी जो है, रिनंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस माइंड। दैट इज व्हाई आई एम नॉट sort of qualified to speak about this. This is why I am not going into greater details. ठीक है, next. तो the nature of the mind, तो हमारे ठाकुर ने तो बहुत कुछ बताया है माइंड के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दूंगी। एक तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वाइल्ड एलिफेंट की तरह है ये माइंड, बहुत पावर है इसके अंदर, केपेबल ऑफ लॉट ऑफ पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन व्हेन अनकंट्रोल्ड, but a magnificent force when trained and guided by wisdom। अगर उसको ट्रेन करोगे, वही हाथी जो है आपको, ये हमारे भगवान इसमें भी बताते हैं, आपका माइंड आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ठीक है, through devotion the agitated mind settles into stillness like a lamp sheltered from the wind। यानी कि लैम्प को जो है अगर आप जो है शेल्टर करोगे हवा से, तो क्या होगा? वो स्टिल हो जाएगा, कामली आराम से जलेगा। वैसे ही आप जो है डिवोशन के साथ जो है जब करते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तब ये जाके ये माइंड सेटल होता है। एक और आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा ठाकुर का, जहां पर बोलते हैं कि कपड़ा जो है, अगर कपड़े को आप वाइट कपड़े को आप कोई भी डाई में डुबो दोगे तो क्या होगा? जो डाई का रंग है वो पकड़ लेगा। ऐसे ही है हमारा माइंड, चारों तरफ हम दुनिया में एक्सपोज होते हैं कई कुछ चीजों से, जो उसको, जो आपके एनवायरनमेंट है उसी को, वो आपके माइंड को अफेक्ट करेगा। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके उसको जो है, उस कपड़े को अगर मान लो ऑरेंज कपड़ा, मैंने जस्ट टू इंडिकेट स्पिरिचुअल, तो फिर वो रंग आराम से जल्दी से नहीं पकड़ेगा दुनिया का जो अलग अलग रंग है। इट वॉन्ट अफेक्ट इट एज मच एज इट डिड व्हेन इट वाज इन वाइट कलर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, फिर हमारे ठाकुर एक और एक्सप्लेन करते हैं कि जो माइंड है वो मिल्क की तरह है, दूध की तरह। ठीक है, और पानी रूपी जो संसार है उसमें घुल जाता है, और क्या होता है उससे जो है it causes you suffering, it mixes with impurities, और उससे क्या होता है, you become unstable, you become agitated। ठीक है, और
आपका जो पोटेंशियल है उसको आप राइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उस दूध को थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे उसको काम करके उसको दही जमाते हो, ठीक है, फिर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जो है उसको बटर बनाते हो, तो क्या होगा? बटर कैसे रहता है पानी के अंदर? क्या रहता है फ्लोट करेगा। ऊपर लोड करते रहता हैं। है। दुनिया अब उसको अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, एंड इट विल बी देयर, इट विल बी इन द वर्ल्ड बट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट ठाकुर सेड एंड दिस इज व्हाट हिज एम्फेसिस, पूरा जो एम्फेसिस उनका था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, मन से डिवोशन करो, तो आप इस माइंड को काबू में ला सकते हो। नेक्स्ट, तो स्वामी जी का कौन पढ़ेगा? मैं किसी को भी वॉलंटियर करो प्लीज, स्वामी जी का एक कोट पढ़ो और मुझे कौन समझाएगा? हेमंत पढ़ो। It is our own mental attitude which makes the world what it is for us. Our thoughts make things beautiful. Our thoughts make things ugly. The whole world is in our minds. Learn to see things in the proper light. So this is what Swami ji says about the mind, कि जो दुनिया आप बना रहे हो वो आपका माइंड बना रहा है। Ugly, if you think it is ugly, it is beautiful if you think it is beautiful. So where is the control? Is with us, right? So now let us go to the next slide, please. Okay, now I want some reflection here. All of you, एक moment of silence में observe your mind, its movements, its noise, its stillness. कब एक और मुझे 2-3 लोग उसके बाद बताएंगे कि क्या आपने देखा। आपके माइंड को थोड़ा सा एक just observe your mind. 1 minute. चलिए अब मुझे शेयर कर, कौन शेयर करना चाहता है कि अपने आपके माइंड में क्या हो रहा था? बताओ, who wants to share? हाँ सपना बोलो, फिर उसके बाद हाँ प्रेजेंट एक्टिविटी रहती ना उससे कनेक्ट था, फिर उसके बाद कुछ फ्यूचर प्लान को भी लेकर कि क्या क्या काम करना है वो भी साथ में आ जा रहा था। कुछ अच्छा, ऐसी कुछ चीजें कुछ कि घुस रहा था ना बीच बीच में। हाँ और कुछ ऐसा पास्ट का जो चीज है कि हाँ उसमें ये चीज रह गई थी उसको भी ठीक करना है, वो वाला काम ऐसा वो अच्छा, इसमें ये मिस्टेक हो गई। पैरेलली बहुत सारे चैनल्स चल रहे थे। हाँ ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट बोनाली बताएगी, फिर उसके बाद तनुश्री, फिर सौरभ, उसके बाद बस आज के लिए बस, अभी के लिए बस, सॉरी। Mostly, I thinking about what I will do after the session. That's Okay. the thinking I. Right. Oh, I have to do this work. I have to do that work. Right. Yes, I yes, just was driving you, right? yes, Huh? ma'am. Okay. Thanushri. यस मैम। मैम मुझे मेरा माइंड तो इधर उधर भटक रहा है। मुझे अभी पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रहा है। अच्छा भूख लग रही है, चलो ठीक है। तो आपका सेंसेस आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा कुछ अच्छा खाना बन रहा है क्या आसपास में? नहीं नहीं, अच्छा सौरभ बताओ। मेरे मन में तो यह है कि पहले ये कलर ऐसा किसने रखा है? हाँ
ये जो कलर है स्लाइड का ना, तो मेरे हाँ, मन में तो यह है कि स्लाइड का कलर ऐसा क्यों है, इसे अच्छा कुछ और होना चाहिए। तो अच्छा मुझे मुझे लगा कि ट्रेनिंग कब खत्म होगी, फिर हाँ, मुझे मार्केट भी जाना है। अच्छा ठीक है, ओके ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट राउंड में प्रतीक, सीमा आप लोगों से पूछो। हाँ, यस मैम। ओके वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। तो देखिए कि हमारा कितना माने आप लोग तो अब हम पूछेंगे यहाँ पर, आप सीमा और प्रतीक पहले बताओ, क्या हमको इस माइंड को काबू करने की आवश्यकता है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? काबू में आ ही नहीं सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगी, एक व्यू हो सकता है, किसी किसी का व्यू हो सकता है, अरे चलने दो माइंड को, जैसे हो रहा है जैसे करने दो। किसी का हो सकता है नहीं मैं काबू कर सकती हूँ। तो मुझे दोनों व्यूज में चाहिए, और सीमा से शुरू करेंगे। बताओ सीमा। यस मैम, लाइक काबू कर सकती हूँ लेकिन मुझे टाइम लगेगा। जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में जैसे हो रहा था, मुझे इसमें टाइम लग गया कि मुझे अभी माइंड को थोड़ा काबू में रखना है, मुझे सुनना है माइंड क्या बोलता है क्या नहीं करते हैं। तो ये करने में मेरा टाइम चले गए। तो ये अच्छा, माइंड को काबू करना ये मतलब जरूरी है कोई काम अच्छे से करने के लिए, लेकिन काम मुझे ऐसा अच्छे लगता से है। करने के लिए इसको काबू में लाना आवश्यक है, नंबर 1। ओके हेमंत, नाउ आई गो टू प्रतीक, देन आई कम टू हेमंत। प्रतीक बताओ। और भी यस लोग मैम, मुझे भी लगता है कि माइंड को करना आवश्यक है, और वो क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि अगर हम सिर्फ उसके ऊपर ही छोड़ देंगे कि ये तो होना ही है, होने देते हैं, तो शायद वो हमारे लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल में रखेंगे तो हम एक सही दिशा में जा सकते हैं। जैसे कि तनुश्री ने अभी कहा कि दिमाग तो जा रहा है खाने की तरफ, लेकिन अभी मुझे कंट्रोल करके इस पर फोकस रखना है जो हमारी मीटिंग अभी चल रही है। अच्छा, तो फिर वाई में क्या है कि आप सीमा का था कि मेरा काम अच्छा होगा, तो आपका क्या व्यू है इसमें कि क्या होगा अगर मैं माइंड को कंट्रोल करूं? जिस एट ए टाइम में जो काम कर रहा हूँ, मैं वो उसके लिए डेडिकेशन से और अच्छे से कर पाऊँ। अच्छे से कर पाओगे, अच्छे डिसीजंस भी ले पाओगे, वो भी बोल रहे थे आप, राइट? यस मैम, यस। ओके, नाउ हेमंत। हाँ मैम, देखिए कंट्रोल तो करना चाहिए, जरूरी है वो, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं कुछ भी हो, तो अगर हमारा माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारी एफिशिएंसी गिर जाती है। हाँ, और इसको कंट्रोल करना भी जैसे आपने बताया कि इतना आसान तो है नहीं, उसके लिए हमें अभ्यास और वैराग्य चाहिए। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे काम में तो हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, बट अगर हमको एक्चुअल में इसको कंट्रोल करना है तो वही अभ्यास और वैराग्य चाहिए। और अगर एक बार वो अचीव कर लिया फिर तो वी आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। right, but right now for us to do good work and अच्छा, any other perspective? और क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? हमने शुरू में मम का स्टोरी ये भी है, मैं माइंड, बोलो। ओके, माइंड को कंट्रोल करेंगे तो फालतू चिंता जो हमें दुख देता है उससे भी हम लोग दूर रह सकते हैं, मन में शांति आएगा, पीसफुल रहेंगे, है ना? तो वो तो है जो काम सही वेरी गुड, करना, तो सफरिंग को लेकिन कम उसके करेगा। साथ बट मैम बिल्कुल। कंट्रोल हाँ, भी तो एक माइंड कर रहा है, माइंड को कंट्रोल भी तो माइंड ही कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, माइंड को माइंड कंट्रोल को भी तो कंट्रोल माइंड ही माइंड ही कर रहा है कर, मैम। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। लेकिन आपका उसमें क्या है, एफर्ट है ना, देयर इज। तो सुचिरा को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन, सुचिरा के पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। मेरा दुख कम होगा, रादर देन कम होगा, मैं उस जो भी मेरा सफरिंग ये वर्ल्ड की वजह से है, ठीक है, उसको मैं ट्रांसेंड कर पाऊंगी, यानी कि मुझे उसको आराम से मैं उसको पार कर पाऊंगी। तो ये दुख को जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बुद्धा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया जो आपको दुख देती है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो आएगा ही, ठीक है। पर जो आप उसका रिएक्शन है उसको जो है आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे आपका दुख जो है डेफिनेटली जो है कम होगा। और अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो मैंने जैसे आपको पहले ही समझाया कि दुख जो है और भी बढ़कर परपेचुअल सफरिंग में रहेंगे हम, ऐसा अगर कंट्रोल नहीं किया। और बताओ, और कौन बताएगा?
मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम जैसे माइंड अगर मेरा अभी कंट्रोल में नहीं, तो 8% जो चल रहा है मैं उससे 100% कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, और कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी तो क्वालिटी में मेरा वो परफेक्शन नहीं आएगा। क्वालिटी जैसे ऑफ कि वर्क आपने में शुरुआत में आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं आंसर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, किसी फनी मोमेंट में थे। तो यहाँ से क्या होता है, हम अपनी क्वालिटी को भी अच्छे से नहीं शो कर पाते हैं, और फिर कहीं उसका इम्पैक्ट भी गलत हो जाता है। इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलो। अगर आप जो है अपना जो पोटेंशियल है क्या उसको आप अचीव कर पाओगे, अगर आपका माइंड जो है इधर उधर भटक रहा हो और आपका काम अच्छा नहीं हो रहा हो, तो क्या तो फिर आप लोग सब मानते हो कि यू विल नॉट बी एबल टू राइज टू योर पोटेंशियल। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू योर कॉन्फिडेंस? मान लो आपको बहुत गुस्सा आया किसी बात पे, और उसके बाद आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है क्या? नो मैम। What happens to your confidence? What happens to your self-esteem, dignity? क्या होता है बताओ? मैम हम प्रेजेंट ही ठीक से नहीं कर पाएंगे ना, अगर हम गुस्से में है तो कॉन्फिडेंस एक तरफ रहेगा, हमारी डिग्निटी भी, क्योंकि हम उस चीज का तालमेल ही नहीं कर पाएंगे। राइट और नहीं, एक्चुअली उसके बाद जो है हमको खराब लगेगा जब हमने कुछ ऐसा काम किया है और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। Yes, ma'am. ऐसा लगेगा कम्युनिकेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। मैम दूसरे लोगों से बहस हो जाते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन ओके, भी लीविंग खराब। फॉर राम नाम। ओके, थैंक यू रमेश। क्योंकि when I am angry, that time I have no control on my mind. No, that's why. Yes. नहीं, you're angry, so when you have lost your control over your emotion, how do you feel after that? Do you feel good? You regret. You feel you regret? And besides regretting, what do you feel as a person? Do you I feel feel very low, Nandini. I feel yes, very low. yes. आत्मश्रद्धा को क्या होता है? Yes, अनुराधा. When आत्मश्रद्धा it's को क्या also, होगा? I mean, it just thanks, right? You feel miserable and you just say, how could I do that? Or how could I lose control? Or, just kind of regret, guilt, fall what down in happens? my own estimation. Yes. And I have fallen down. So what happens to my self-esteem? मेरे self-esteem को क्या होता है? चोट पहुंचती है ना? Yes or no? Yes, lower self-esteem. Okay. So many things we discussed, right? That our quality of our work will not be good. We will not be able to rise to our potential. We will not be able to, there will be no Atma Shraddha within us. It will come down and we will be in perpetual suffering. और क्या हो सकता है? What happens to our discrimination? Discrimination को क्या होता है? Yes, I can't use my viveka. I cannot use my viveka. और एक और this thing है, जब रसगुल्ला देखोगे तो क्या होगा? जब माइंड को बिल्कुल फ्री, आपने बस डायबिटीज हो भी तब भी आपको रसगुल्ला खाना होगा। यू विल टेम्पटेशन को रोक नहीं पाएंगे। टेम्पटेशन को जो है आप बिल्कुल रोक नहीं पाओगे, और जो है योर एनस्लेव्ड, आपको डिजायर जो है आपको काबू में लाके छोड़ेगा, ठीक है ना? और आप डिजायर को काबू में नहीं रख रहे हो, ठीक है? तो these are the various reasons why, many more reasons, we can't go into it now, but I'm so glad all of you came up with many aspects to it. Let's look at the slide. Next slide, please. तो देखिए, there will be loss of discrimination, we will be enslaved to our desires, there will be perpetual suffering, देखिए? Because of this effect जो है वासनास क्रिएट होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है? और फिर से जो है जब मौका लगता है तो फिर ऊपर खड़े हो जाते हैं. So this gives rise to endless mental activity and perpetual suffering, and there is loss of self-worth. Do you all agree with all this? Yes or no?
many more. Why should I control the mind? We can talk about this for many hours, but it's not in my capacity. So I picked up just a few. आगे next slide please. तो देखिए एक और है, हमारा माइंड जो है ना स्पाइरलिंग है. वो अगर खुशी है तो अपवर्ड स्पाइरल है, अगर दुख है तो डाउनवर्ड स्पाइरल है. ये सब अब सबने ऑब्जर्व किया होगा. Yes or no? Have you ever felt how your mind spirals down? कुछ ट्रिगर हो और नीचे और वो नीचे. ये क्यों होता है? Because of our जो है ये हम वासनास क्रिएट करते हैं जो हमको और सफरिंग क्रिएट करता है, और बार बार जो है ये बार बार उठ के खड़ा होके हमको तंग करता है. इसके बारे में अगेन एज आई सेड आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. उससे क्या होता है, हम जो है वी आर बॉन्डेड टू द वर्ल्ड, बॉन्डेज हो जाता है उससे, और हमारा फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ आवर थॉट, आवर I will again not walk into this because this is a very complex topic, but it creates bondage. That is the sum and substance of it. Next slide please. Okay, तो हम सब मान गए कि हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. मान गए सब लोग? क्या बोला था किसी ने कि कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है. That's what हेमंत said. और कुछ बताओ, कर सकते हैं और क्या हो सकता है? You may fail. Yes, you may fail, but what does it mean? You have to practice again. Yes. Right? And if you if you get little control, what happens to you? थोड़ा सा आपने एक कंट्रोल किया तो क्या लगा आपको? आपकी इनर स्ट्रेंथ को महसूस किया आपने? सुकून मिलेगा. यू आर एबल टू अगेन. हमारा पूरा प्रोग्राम का ही आइडिया है कि इनर स्ट्रेंथ को जो है आपने यूज किया है कंट्रोल में. वो अपना टीवी जो बच्चे देख रहे थे उसमें क्या है, वही है ना एक्सप्लेनेशन. माइंड को हमने कंट्रोल किया तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. वी आर यूटिलाइजिंग आवर इनर स्ट्रेंथ. और क्या होगा इससे कि we can work on it continuously, because as we all said कि it is not easy, but we can work on it. कैसे कर सकते हैं? पतंजलि जो है इतना सारे कुछ बता चुके हैं. मैं सिंपल सा उससे हमारे लायक कुछ हमने निकाला है. वो है कि क्या बोलते हैं, अपने माइंड को काबू में रखने के लिए कल्टीवेट फ्रेंडलीनेस. फ्रेंडलीनेस आसान काम है. जो आपके चारों तरफ है लोगों के साथ, उनके साथ मैत्री रखो. ठीक है. कंपैशन. कंपैशन क्या है? जो दुखी है उसके लिए थोड़ा सा जो है आप करुणा रखो. ठीक है. फिर जो है डिलाइट इन द वर्चुअस. जब अच्छा चीज, अच्छे लोग, अच्छे, तो मुदिता यानी जॉय होना चाहिए. ठीक है. और जो आपके चारों तरफ जो कुछ भी आप कोई अच्छा नहीं हो, उसका बिहेवियर विकेड हो, उसको क्या करना है? उसको हम जो है वी शुड बी इनडिफरेंट टू देम, यानी उपेक्षा करो. ये 4 प्रैक्टिस हमारे बस का है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? ट्राई तो कर सकते हैं ना. तो दिस इज वन दिस थिंग व्हाट पतंजलि सेज इज, अगर हम माइंड को काम करते हैं क्या होगा? जो चित्तवृत्ति निरोधा जो बोलते हैं पतंजलि का मेन थिंग, जो मॉडिफिकेशंस है जो माइंड का, वो जो है बंद हो जाएगा. और क्या होगा? जो आपके अंदर का जो पुरुषा है, दैट इज योर ट्रू नेचर, वो आपको दिखने लगेगा. दिस इज व्हाट पतंजलि सेज. आप लोगों को एक थोड़ा सा मेरे पास 2 मिनट. हाँ ठीक है. रिवर आपने देखा होगा. ठीक है. रिवर को आप लोगों ने मॉनसून के टाइम में देखा है? मॉनसून के टाइम में रिवर को देखा है? एकदम बड़ा सा, एकदम स्पीडी वाटर होता है. स्पीडी वाटर. कैसा वाटर होता है? छलांग लगा के आ जाता है. नहीं, मिट्टी से घुला हुआ एकदम. मिट्टी से घुला हुआ. नीचे देख सकते हो. इम्प्योर वाटर.
नहीं, इम्प्योर वाटर है, नीचे देख सकते हो, कॉइन No. डालोगे तो दिखेगा? No. नो। अगर उसी रिवर को आप जो है आउटसाइड मॉनसून टाइम देखोगे तो कैसे चलेगा वो? और एक और बात है, वो रिवर जो आप मॉनसून में देखोगे, क्या वो अपने कोर्स में बह रहा है? वो इधर उधर, नॉट ओनली इट इज अफेक्टेड, आगे पीछे सबको अफेक्ट करता है, ठीक है? अब अ माइंड दैट इज अनकंट्रोल्ड अफेक्ट्स अदर माइंड्स, हमने जो शुरू में डिस्कस किया था। यहाँ पर जब रिवर आपको, आप शांत कर रिवर देखोगे तो अंदर दिखता है, दिखता है ना? दैट इज व्हाट पतंजलि से, सिंपल वर्ड्स में मन को शांत करने की कोशिश करो, आपको अपना ट्रू नेचर जो है दिखेगा। लेकिन उसमें प्योरिटी ऑफ द माइंड चाहिए, उसमें वैराग्य चाहिए, वो सब हम बाद में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, पर दीज आर एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो मैंने अभी बताया आपको कि माइंड को प्योर करना पड़ेगा, ठीक है? ये प्योर कैसे होगा? मेनली हमारे जो मेन इश्यूज हैं, हमारे षड्रिपु, ठीक है? षड्रिपु कौन कौन से हैं? 6 षड्रिपु जल्दी से बताइए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। मात्सर्य, ये जो है हमारे माइंड को इम्प्योर कर देते हैं, और टर्बिडिटी और टर्बुलेंस आता है ना, इनकी वजह से होता है। एक और प्रॉब्लम जो हमको टर्बुलेंट करता है वो है राग और द्वेष। उसका मतलब क्या है? राग और द्वेष माने अटैचमेंट, राग मतलब और अटैचमेंट, और द्वेष माने बिल्कुल झगड़ा, बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? ये सब जो है हमको माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, और उससे हमको पीस नहीं मिलता। और इनको जो है हम कैसे इस माइंड को, इन 3 जो हमारे राग द्वेष और जो षड्रिपु हैं, इनको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? हमारे पास जो है 4 अलग अलग योग हैं जो हम सब जानते हैं। हमारे रामकृष्ण मिशन फिलॉसफी में अगर हम चारों योग को इस्तेमाल करते हैं तो हम माइंड की प्योरिटी ला सकते हैं। कैसे? हम नेक्स्ट स्लाइड में पहले देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम, ये क्या है? ज्ञान का मार्ग जो है क्या है? हमारा माइंड जो है बेसिकली द हाईएस्ट फिलॉसफी की, हम ये जो बॉडी और माइंड है वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, ठीक है? ये वाला जो है हमें पता ही नहीं है, वी आर इग्नोरेंट ऑफ दिस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी आर बाउंड टू दिस वर्ल्ड, ठीक है? तो वी आर एबल टू यूजिंग द ज्ञान का मार्ग, जो इग्नोरेंस है माइंड में, नॉलेज के थ्रू भर देते हैं, और जो है हम विचारा और विवेका जो 2 टूल्स हैं, हम उसको जो इस्तेमाल करके आई अंडरस्टैंड, आई एम दिस कॉन्शियसनेस, आई एम द विटनेस, आई एम अनअटैच्ड। अगर ये पता चल गया तो हम जो है ज्ञान के मार्ग से ये पता चलता है हमारा माइंड इग्नोरेंस से क्या होता है, it moves towards knowledge। भक्ति में क्या होता है? हमारे कांस्टेंट डिजायर, ये जो सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स सारा टाइम बाहर जा रहे हैं, उनको जो है डिजायर को भगवान की तरफ जो है फोकस करो। क्या होता है? चैनलाइज ऑल इमोशंस टुवर्ड्स गॉड, सरेंडर टू हिज विल। तो उससे क्या होता है? आपका माइंड जो है थोड़ा सा it helps because it fills the mind with the love for God rather than desire। डिजायरिंग हमको सब तंग कर रहा है ना, तो उसको आप भगवान के लव से भरो तो भक्ति का मार्ग है वो, ठीक है? फिर है राजमार्ग। ये आप लोग सब ने बोला मेरा माइंड इधर घूम रहा था, उधर स्कैटर्ड माइंड है। उस स्कैटर्ड माइंड को मेडिटेशन और साइलेंसिंग ऑफ द माइंड को
समाधि तक तो फाइनल स्टेज है, पर अगर हम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी शुरू करेंगे तो हमारा माइंड जो है स्कैटर्ड से एकाग्र तक तो पहुंच ही सकता है, ठीक है। और लास्ट है कर्म, निष्काम कर्म करो, सेवा करो, और जो है वर्क विद अ फीलिंग ऑफ वननेस। ये तो हमारे सबके माने समथिंग विच वी कैन ऑल ट्राई, एंड दैट इज व्हाट स्वामी जी सेड। इसको कर्म से क्या होता है, चित्त शुद्धि होता है, प्योरिटी ऑफ द माइंड आता है, और इससे जो है हम we are able to control our mind, and of course finally we can realize God. ये चारों जो pathways हैं, जो योग हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर let us break it down to practices, क्या क्या कर सकते हैं। next slide please, next slide। हाँ, तो क्या डेली प्रैक्टिसेस हैं। इनर एटीट्यूड क्या है, विवेक विचार, हर बात पे विवेक विचार का इस्तेमाल करो। एक्सेप्टेंस कि ये मेरे साथ हो रहा है, होने दो, क्या कर सकती हूँ मैं, पर कुछ कर सकती हूँ, पर पहले लेट मी एक्सेप्ट कि हो रहा है। ग्रैटिट्यूड, मेरे पास बहुत कुछ है, इसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड दिखा सकती हूँ। आई कैन बी जेनरस, डिस्पैशन, डिटैचमेंट, और प्रतिपक्ष भावा। प्रतिपक्ष भावा माने जिसको आपको किसी को माने यू आर एबल टू, यू डोंट लाइक समबडी फॉर सम रीजन, ठीक है, कोई रीजन है जिसकी वजह से आप किसी को पसंद नहीं करते हो, पर क्या करोगे प्रतिपक्ष भाव में। आई थिंक माँ हैज ऑल्सो स्पोकन अबाउट इट, उसमें अच्छा ही देखो, ठीक है, फिर वो जो नेगेटिव इमोशन जो आ रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। So these are some of the inner attitudes. फिर outer practice क्या है, सर्विस करो, सरेंडर करो, साक्षी भाव रखो, हो रहा है मेरे साथ, हो रहा है मैं देख रहा हूँ। सत्संग करो, मेडिटेशन, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, लाइफ ऑफ सेंट्स के बारे में पढ़ते रहो। स्टोरीज बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, डू यू ऑल एग्री, स्टोरीज अच्छे लगते हैं और हमारे स्क्रिप्चर्स में भरे हुए हैं। एक स्टोरी, आपको बाकी कुछ नहीं याद होगा लेकिन स्टोरी याद होगा, आप लोग बाद में देखोगे तो वो मंक वाला स्टोरी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो स्टोरीज पढ़ो, ये सब जो है हमारे डेली प्रैक्टिस में वक्त निकालोगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद करूंगी, उसके बाद करूंगी, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, नहीं, हर रोज आप इसी स्टार्ट, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I think I've given too much lecture today. So small 4 practices. I've heard this from Divyananda Prana Mataji. She says take charge of breath, क्योंकि breath और जो breath है ना, जो आपका श्वास है, उसका और माइंड का एनर्जी का दोनों का एक ही सोर्स है। इसीलिए आप ब्रेथ को नोटिस करोगे, विपासना मेडिटेशन भी तो ब्रेथ ही देखते हैं ना। तो ब्रेथ को आप जो है काम करो, जब भी आपका माइंड एजिटेटेड हो, लुक, ब्रीथ डीपली एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। फिर कॉन्शियस एक्शन, कुछ भी करते हो कॉन्शियसली करो। हम लोग बोलते हैं ना, रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो, और आपके विल से ये करो। That is one very important thing. It should be an act of will. Then watch your thoughts. Start watching your thoughts. They will slow down and pause. अगर आप अपने thoughts को आपको 1 मिनट में जब कर रहे थे ना, और 1 मिनट बैठो। यहाँ पर एक बहुत क्विकली मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताऊंगी कि एक माँ और एक बेटी, आई थिंक हम लोग जब इनिशिएशन लेते हैं तो ये स्टोरी बोला जाता है। एक माँ और एक बच्चा एक रूम के अंदर है, ठीक है, और माँ जो है अपने काम में बिजी है, बच्चा जो है खेल रहा है। लेकिन बच्चा क्या करता है, एक चेयर लगा के दरवाजे के पास खींच के दरवाजे के पास जाता है, ठीक है, और क्या करता है, धीरे से चिटकिनी खोलता है। मम्मी जो है बहुत बिजी थी, पर जब वो चिटकिनी खुला तो तुरंत भाग के बच्चे को पकड़ लिया कि तुम जा नहीं सकते हो। ऐसे ही आपको अपने माइंड के साथ करना है, जब भाग रहा है कहीं तो उसको पकड़ के वापस लाओ।
ठीक है। और ये एक बहुत ये कहानी मेरे सर it stayed so much in my mind that I thought it is worth narrating, ठीक है। Replace negative thoughts with positive thoughts, इसको हम बहुत फैंसी नेम है साइकोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं cognitive reframing. I'm sure Rajni knows about it. Yes. Mindfulness. Yes. Keep watching your अभी ये सब जो हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं उन्हीं को आज जो है दुनिया जो है बहुत पैकेज करके बेचता है, माइंडफुलनेस ये वो, बट ये सब ऑलरेडी देयर, वी हैव टू ओनली प्रैक्टिस इट, राइट? एब्सोल्युटली. एंड सो दिस इज some 4 simple steps we can all observe and we can all practice in our day-to-day lives. Next, last one, I want someone to read the reflections. Who is going to read? Next slide, please. Last one. May I read, ma'am? The human reflections, what yeah, we please. learned. The human mind. You were introduced to the nature of the human mind through ancient Indian wisdom. Overcoming barriers. We learned about ways to overcome common barriers to the control of the mind. Mind mastery. Control. Yes, sir. Sorry, go ahead. Mind mastery. Controlling the mind is not easy. Think of it as an enjoyable sport full of challenges worth doing it. Self-worth. Mastering the mind gives a feeling of high self-worth. Try repeatedly through various practices. So do you all agree with all this? Yes. So can we, so I have finished. If you have any questions, though I have exceeded the time by 2 minutes, if you have any questions, we can discuss, or we can discuss at any time you want to at a later time. Anybody? Ma'am, Sundari ma'am. May I say something? Yes, Rajni, please. You were giving very good comments and I was not able to respond to you. Please go ahead, Rajni. No, thank you. Thank you so much, Dr. Nandini. Your session has been so rich. It's so beautifully you have explained. Being a psychologist, I just want to say that over the years of my training and my practice, I have come to understand that when we are talking about emotional awareness, emotional intelligence, mindfulness, ma'am, it is nothing but spirituality. Yes. This has been all in our scriptures, our whole Mahabharata, the discussion between Arjuna and Lord Krishna in the battleground. It is the whole framework. It is such a rich framework of conflict management, of putting power over your mind. And today you have explained it so well with examples. I'm so happy. So I think when we are discussing psychology, I mean, I'm just trying to tell everybody that please understand that psychology is all nothing but so closer to spirituality. True, absolutely. Final answers come only from spirituality, basically. It comes from spirituality. Psychology has just given us some technical, some scientific frameworks, but it is already present in our own spirituality. It is already present. Right, absolutely. And we just have to go closer to that. Thank you so much. And ma'am, another thing, you explained so well about 3 gunas, about sattva, about rajas and tamas. And ma'am, I must tell all the participants that in our psychology, a lot of research has been undertaken to match the personalities with three gunas. 3 gunas, your way of life, what you are eating, how you are behaving, how you are interacting with the world. It has so much of impact over your whole, personality. So our personality is all 3 guna.
Right, absolutely. Thank you so much, Rajni. Sorry, ma'am. Sorry if I've taken your time. No, not at all. If you added value, and I have been saying that all this is already there. Now, what is art of this thing? To value it, to practice it, and see that it makes a difference to our life in this life or in lives to come. Right? So thank you so much, all of you. And then Thank you, ma'am. Thank you so much. Hemant will share it as Roshan has already said. Thank you, ma'am. Thank you. And thank you so much. Sumana ji, Sumana ji. Do you have And any today's slide let me thank you with humble namaskars. On behalf of our team, I would like to thank you for the great and elaborate session. And on first day, we have seen that it was a little fun thing, and so many things about the mind you described, you elaborated. And today it was a little serious note things which we also discussed. Maybe as you said, I do not know, so I do not want to go between so much deep into it. Still, you described it in easy ways, and Rajni ji also elaborated that with thank you so much, ma'am. So इसमें हमको आप भी जो प्रैक्टिस करना है कि धीरे धीरे वो गुनास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेथ के ऊपर ट्रेनिंग या काम हम कैसे कर सकते हैं, सो दैट हमारा माइंड वो वाइन पिया हुआ स्कॉर्पियन बिटन मंकी ना होके थोड़ा एटलीस्ट सिंपल मंकी बने, तो खुद ही छलांग कूद कर रहा है, धीरे धीरे हमको करना है. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस And thank you so much, ma'am. And also you gave very beautiful example. That also stories were very nice, connected to the Upanishads and other things. Thank you so much. So let me just close it by saying Ma's Pranam Mantra. Jananeem Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Pada Padme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.